ओम शांति। आज 13 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। ये बाबा ने बहुत गहरी बात बोली है। क्योंकि आजकल संसार में आप देखेंगे कि लोगों में कितना अभिमान होता है, और उनको अभिमान होता है अपनी लौकिक प्राप्तियों से। लौकिक प्राप्ति अर्थात स्थूल प्राप्तियों से, धन दौलत का, सुंदरता का, अपने प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का, अपने अंदर में जो भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है, उन सभी चीज़ों का उनको शान रहता है। वो दिन रात इसी अभिमान में रहते हैं। और बाबा जो हम बच्चों से कह रहे हैं, ये तो बहुत ही अलग है और ये बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में भी हमें कई बार अभिमान आ जाता है। वैसे हमने तो संसार की सभी चीज़ों को पहले ही छोड़ दिया है, काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी हमारे अंदर सूक्ष्म में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे अंदर बहुत अभिमान होगा। तो उसी की चेकिंग करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। वैसे तो देखा जाए तो शान में रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो रियल शान है, वह रूहानी शान है तो, क्योंकि शान जो होता है वो हमको कभी कभी शान हमको ऊपर भी उठाता है, और शान में रहने से कभी कभी हम नीचे भी गिरते हैं। तो हमको इसी को समझना है, इसी के अंतर को समझना है। तो अब हमें चेक करना होगा कि अगर हम रूहानी शान में हैं तो अभिमान की फीलिंग आ नहीं सकती है। क्योंकि जिसको हम शान समझते हैं और कहते हैं कि शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन वह शान है या अभिमान, उसको नहीं समझ पाते हैं और अपने शान को ही रियल समझ लेते हैं। पर दूसरों को वह अभिमान लगता है हमारे अंदर, और हमको लगता है कि यह शान रियल है और होना चाहिए, थोड़ा बहुत शान में हमको रहना भी चाहिए। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, पर दूर से जो दूसरे लोग हमें जो देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि दूसरों को तो यह अभिमान ही लगता है। तो बाबा कहते हैं कि, और देखिए, और अभिमान की निशानी अगर बाबा कहते हैं कि अभिमान की निशानी होगी, अगर अभिमान है तो उसकी निशानी क्या होगी कि अगर हमको थोड़ा भी कोई कुछ लोग बोलेंगे या हमारी हमसे मजाक करेंगे या हंसी मजाक करेंगे कुछ भी, तो हमें अपमान की महसूसता होगी। वहाँ हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। हमें अपमान, मन ही मन हमको अपने अंदर अपमान की फीलिंग होगी। तो आप देखेंगे कि अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है, उसकी निशानी है। हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको अपमान महसूस होता है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने ही कई बार अव्यक्तवाणियों में इसके ऊपर चलाया है, चर्चा भी किया है। अव्यक्तवाणी है 95 की एक अव्यक्तवाणी में मैंने देखा था कि उसमें बाबा कह रहे थे इस चीज़ को कि अभिमान, जहाँ पे अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग होती है। तो बाबा, इसलिए बाबा ने बोला है कि चेक करो इसको कि कहाँ अगर ज़रा भी लोग हमें कुछ भी बोलेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर लोग हमारे बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं। तो लोगों को ऐसा भी लगता है, और वैसे भी लोगों को अक्सर करके देखेंगे कि ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, पर इनका बोल चाल, उठना बैठना अभिमान के जैसा लगता है। तो यहाँ पे गलती हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि सबसे ऊंची है रूहानी शान, जो सिर्फ स्वमान से ही आ सकता है। तो अब चेक करना है कि स्वमान और अभिमान के अंतर को, क्योंकि जहाँ स्वमान होगा वहाँ निर्माणता स्वतः ही आएगी। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी शान है राज्य पद, तख्त और ताज। यही रियल शान है जो हमें हद से बेहद में ले जाता है। तो अभी हमको यही देखना है अंतर कि स्वमान कितना ऊंचा उठाता है हमें, और जो जहाँ अभिमान होगा वो हमें नीचा ही गिराएगा। तो स्वमान को ही हमको बुद्धि में सदा इमर्ज रखना है, और इमर्ज करके जो रियल शान है, जो रूहानी शान है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जो सबसे ऊंची शान है वो है राज्य पद का। सबसे ऊंची शान है राज्य पद का, उसको हमको अपनी बुद्धि में इमर्ज करके रखना है। राज्य पद पाना, तख्त ताज पाना, यही सबसे रियल शान, ऊंची शान और रूहानी शान है। इसको हमको सदा बुद्धि में रखना है, क्योंकि इसको बुद्धि में रखते ही हम हद से छूटकर बेहद में चले जाते हैं। क्योंकि अब तक का जो संसार का नाम मान शान है और जो अभिमान है, वह तो एक परछाई की भांति है, जो हमारे साथ होते हुए भी नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तभी हमारे, अगर हम
रियल शान में रहेंगे, रूहानी शान में रहेंगे, तो तभी हमारे अंदर निर्माणता का भी गुण आ सकता है। क्योंकि जहाँ रियल शान है, जहाँ स्वमान है, वहाँ निर्माणता स्वतः ही आ जाएगी। और जहाँ अभिमान है वहाँ हम निर्माण हो ही नहीं सकते। क्योंकि निर्माणता एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, जिसके कारण हम सदैव दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। और निर्माणता का गुण सबसे विशेष इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे अंदर के अहंकार को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। तो जहाँ पे निर्माणता होगा वहाँ हम सदा हल्के रहेंगे, वो बोझ हो ही नहीं सकता है, हम सदा हल्के रहेंगे। और जहाँ निर्माणता नहीं होगा तो थोड़ा भी, अगर ज़रा भी हद के नाम मान शान की इच्छा होगी तो वह सदा बोझ वाला हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कि बोझ वाला सदा रुकेगा या आगे जाएगा। अगर बोझ है तो वो आगे जा ही नहीं सकता। और जो निर्माणता जिसके अंदर होगी वह सदा हल्का होगा और वह बहुत तीव्रता से आगे भी बढ़ेगा और वो सदा ऊंचा उड़ता रहेगा। तो आज हमको विशेष इस निर्माणता को ही अपने अंदर चेक करना है और उसके लिए हमको देखना है कि हम कौन से अभिमान में रहते हैं, कौन से शान में रहते हैं, रियल शान, रूहानी शान, या हद के शान, नाम मान शान के पीछे। तो आज की मुरली का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।